लोगों को आन बान और शान दिया, हम लोगों को जीना सिखाया जिसने, अब उनके विरोध में खड़े हो जाते हो। हाँ, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने अंबेडकर जी को तो देखा, उनको परखा, उनको पढ़ा है हम लोगों ने कि भीमराव अंबेडकर ने हम लोग महिलाओं के लिए जो दिया है ना, हम महिला 7 जन्म लेने के बाद भी हम उनका कर्ज नहीं अदा कर सकते। हम लोगों को बोलने का अधिकार दिया। आज महिला फाइटर प्लेन लेके जो उड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ भीमराव अंबेडकर की वजह से है। हमारी आन बान शान हमारी भीमराव अंबेडकर है। महिला फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं। किसकी वजह से? भीमराव अंबेडकर की वजह से। इनका बाप का नहीं है दिया हुआ, ठीक है, हमारे बाप ने दिया है, भीमराव अंबेडकर ने दे के गया है सबको। यूपी के अंदर देखिए क्या हो रहा है, दलित लोग जो है मुँह से रखते तो आप दौड़ा के मारते हो, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते हो आप। अब इसका अधिकार आपको किसने अधिकार दिया? ये हमें तो संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया। ये गरीबों का वोट का अधिकार, अंबानी का वोट का अधिकार, एक समान किसने बनाया? भीमराव अंबेडकर ने बनाया। अगर भीमराव अंबेडकर संविधान लिख के नहीं जाते ना, जो मैं यहाँ पर जो चपट जो बोल रही हूँ ना, ये भी नहीं बोल पाती। भीमराव अंबेडकर के नाम से मैं राजनीति अगर करना आप बोलोगे, उनकी बातें रखना अगर राजनीति है, तो मैं 1000 बार ऐसे राजनीति करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरी बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है ना, इनका माई का लाल भी पैदा नहीं हुआ जो हम लोगों को अधिकार दे सके। तुम्हारी तो बस की बात नहीं थी। तुम महिलाओं को, दलित महिलाओं के साथ तुम लोग सोते हो, उनको प्रेग्नेंट करते हो। ले कहते हैं शीशे को देख के अगर आप बात करोगे, शीशे में अगर अपने आप को आप अच्छा बोलोगे, तो अपने आप खुद अच्छा होने लग जाते हो। तो ये लोग मनुवादी है और मनु का विचार ये लोग लेके चलते हैं। ये महिलाओं के साथ सोना मंजूर है, महिला को सम्मान देना मंजूर नहीं है। ये महिला को लेके जब सवाल होता है, तो मैं कहती हूँ हर एक व्यक्ति आ जाना चाहिए जमीन पे। हर एक व्यक्ति अपने घर छोड़े, सीधा जमीन पे आके उतर जाए भीमराव अंबेडकर के सपोर्ट में, खास करके महिला, कि हमारे देश की आबादी का आधा हिस्सा महिला है। और महिलाओं को जो मान सम्मान और इज्जत, जो दर्द और जो तकलीफ हमें दिया गया था, और उस तकलीफ को समझने वाला सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर थे। और कुछ लोग अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन कुछ वकील ही हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करने वाले मनुवादी है, और मनुवादियों का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, तो इसलिए इनका कोई इलाज नहीं है। ये लोग महिला विरोधी है, ये लोग अंबेडकर विरोधी है, ये जनता दलितों का जो है वो शोषण करना चाहते हैं। ये लोग के अंदर कोई ये नाम के लॉयर के नाम पे ये लोग धब्बा है, और ये लोग अंबेडकर जी का जो मूर्ति लगने नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने का क्या मतलब बनता है? लगने देते, क्या दिक्कत है अंबेडकर जी से? बात यह है कि अंबेडकर के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं लोग, इसीलिए नहीं लगाना चाहते। हाँ, आप क्या कर रहे हो? वो अंबेडकर के नाम पे तो राजनीति कर रहे हैं, चलो इंसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप तो भगवान के नाम पे राजनीति करते हो। आप तो भगवान को ही अपना लाने वाले बन गए हो। अब भगवान के नाम पे जो राजनीति करते हो, कौन बोलेगा? भगवान के नाम पे राजनीति करने वालों को तुम लोग सर माथे बिठा के रखते हो। और जो अंबेडकर ने, जिसने हम लोगों को आन बान और शान दिया, हम लोगों को जीना सिखाया जिसने, अब उनके विरोध में खड़े हो जाते हो। हाँ, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने अंबेडकर जी को तो देखा, उनको परखा, उनको पढ़ा है हम लोगों ने। और उसके बाद आप अंबेडकर जी के विरोध में अगर आप ऐसे बोलोगे, तो कौन बर्दाश्त करेगा? मैं महिला हूँ, अगर बोलने का अधिकार दिया, किसने दिया? ये भीमराव अंबेडकर ने दिया। मुझे पढ़ना किसने सिखाया? ये भीमराव अंबेडकर ने दिया। और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया था, उसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर जी ये थे। आप बताइए, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, अंबेडकर को आप मानोगे नहीं, अंबेडकर को आप मूर्ति नहीं लगने देंगे। आप बताइए कि ये सारी चीजें क्यों हो रहा है? भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप नाराज हो? क्या किया भीमराव अंबेडकर ने हम लोग महिलाओं के लिए जो दिया है ना, हम महिला 7 जन्म लेने के बाद भी हम उनका कर्ज नहीं अदा कर सकते। हम लोगों को बोलने का अधिकार दिया। आज महिला फाइटर प्लेन लेके जो उड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर की वजह से है। हमारी आन बान शान हमारी भीमराव अंबेडकर है। एक एडवोकेट बोल रहे हैं कि BN राव ने, कोई अंबेडकर नहीं थे, BN राव ने लिखा था। इनका बाप ने बनाया था। इनके बाप ने, इनका जो है ना, इनके बाप ने आके बना के गए थे। अंबेडकर को नहीं मानते। मैं क्या बार बार कह रही हूँ कि अंबेडकर को नहीं मानने वाले जो लोग हैं, ये महिला विरोधी है, ये दलितों की विरोधी है, ये लोग मनुवादी है। साफ बात यही है, इसीलिए वो लोग भीमराव अंबेडकर का वो लोग विरोध करते हैं। आप बताइए कि महिलाओं के नाम आज वोट देने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आज महिला, आज जो सिंदूर, जो ऑपरेशन जो सिंदूर हुए थे, वहाँ पर जो फाइटर प्लेन लेके जो महिला उड़ के गए, जो पाकिस्तान को जो सबक सिखा के आए थे ना, और महिला जो फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे थे ना, और उसका जो अधिकार है वो भीमराव अंबेडकर ने दिए थे। ठीक है, आज आप तो आपकी बस चलते ना, हम महिलाओं को तो गंजा करके घर के अंदर बिठा के रख देते। आपका बस चलते तो आप क्या करते हो? आप महिलाओं को विधवा होते शादी आप गंजा बना देते थे, और पूरा समाज से पूरे जिंदगी जीना अधिकार तुम लोग छीन लेते थे, और तुम लोग बंद करके रख देते थे। देवीदास के दासी प्रथा के द्वारा तुम क्या करते हो? तुम भगवान के नाम पे तुम लोग दासी प्रथा बना लेते हो, और भगवान के नाम पे तुम दान करने का वो दिखा के उस महिलाओं के साथ जो गलत काम करते हो, उसका एक मिनट, कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? कहाँ से गलत है?
सच्चाई बोलूं तो गलत हो गए हैं। हाँ, जो भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति लगने नहीं दे रहे, वो लोगों का मानसिकता बता रही हूँ मैं, वो मानसिकता बता रही हूँ, वो उनका मानसिकता यही है, इसीलिए तो वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। वो ये लोग कह रहे हैं हमें अम्बेडकर से दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति से दिक्कत है। हाँ, अम्बेडकर से दिक्कत नहीं, राजनीति से दिक्कत है। हाँ, अम्बेडकर से क्यों तुम्हें दिक्कत है? उनको दिक्कत है, इसीलिए तो वो लोग जो है, हाँ, इसीलिए तो तुम लोग ये कर रहे हो। नहीं तो आप अम्बेडकर जी ने हमें इतना ज्यादा वोट देने का अधिकार दिया, महिलाओं को प्रेग्नेंट होने का और जब बच्चे होने के बाद जब लीव देते हैं, वो अधिकार किसने दिया? भीमराव अम्बेडकर ने दिया है ना। सारी चीजें जो है, महिला फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, किसकी वजह से? भीमराव अम्बेडकर की वजह से। इनका बाप का नहीं है दिया हुआ, ठीक है, हमारे बाप ने दिया है, भीमराव अम्बेडकर ने दे के गया है सब कुछ। आज आप भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसे कर मूर्तियां लगाते तो मूर्तियां तोड़ दिया जाता है। आज आप कहते हो कि हम लोग जो है महिला सुरक्षा में बात कर रहे हैं, कहाँ महिला सुरक्षा में बात करते हो? हमें अम्बेडकर ने हमें जीना सिखाया, वोट देने का अधिकार दिया है, आज आप उनको मूर्ति को लगने दे रहे हो। आज वही उसके अंदर ना, यूपी के अंदर देखिए क्या हो रहा है, दलित लोग जो है मुँह से रखते तो आप दौड़ा के मारते हो, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते हो आप इसका अधिकार, आपको किसने अधिकार दिया? ये हमें तो संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया। ये सब व्यवस्था किसने बना के रखा है बताइए? अब तो भगवत गीता और मनुस्मृति होनी चाहिए, क्योंकि डीओ की भी ऑफर मिला था लेकिन रिजेक्ट कर दिया। हमारे देश के अंदर जो है ना, संविधान से देश चलेगा, ठीक है, और संविधान से चलते आए हैं, संविधान से चलेगा, क्योंकि देश के अंदर जो है समान का अधिकार तभी रहेंगे। नहीं तो आप एक बार भी धीरे धीरे जो गरीब है, गरीबों को किस तरीके से खत्म कर रहे हैं बताइए? आज गरीबों का वोट का अधिकार, अंबानी का वोट का अधिकार एक समान किसने बनाया? भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। अगर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख के नहीं जाते ना, जो मैं यहाँ पर जो चपट जो बोल रही हूँ ना, ये भी नहीं बोल पाती, समझ रहे हो? जिस कोर्ट में लग रहा है वो कोर्ट भी संविधान से चल रहा है। हाँ, तो अम्बेडकर की दिक्कत जरूरत क्या लगाने की? देखिए, हमने देखा है, मैं कोर्ट के ऊपर विश्वास करती हूँ, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है जज साहब के घर के अंदर कैश बरामद होते हैं, हमने वो भी चीज देखा है। इसीलिए आप ये मत बोलिए कि जो लॉयर लोग जो है जिन्हें लगाने नहीं दे रहे भगवान का अवतार है, ऐसा नहीं है, ठीक है? सब राजनीति करते हैं, राजनीति किसके साथ जुड़े नहीं है बताइए? आप बताइए, हम पैदा होते साथ राजनीति हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आप बताइए ना, मैं किसी पार्टी को पसंद नहीं करती हूँ, ये नहीं करती, वो नहीं करती। जो लोग कहते हैं आपके घर में बिजली आते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति के साथ ही तो कनेक्शन है, आपके घर में पानी आते हैं कहीं ना कहीं राजनीति के साथ ही तो कनेक्शन है। आप बताइए किस चीज में राजनीति कनेक्शन नहीं है? सब में राजनीति कनेक्शन है, और अगर राजनीति अच्छा होगा तो देश में व्यवस्था भी अच्छा होगा। आज राजनीति गंदा है, राजनीति खराब हो रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि इसी की वजह से देश के अंदर ये हाल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो व्यवस्था हो रहा है? आप भी राजनीति कर रहे हैं, अगर कोई एडवोकेट विरोध कर रहा है तो आप बोले राजनीति कर रहे हो, बताओ क्या कर लोगे? कर रहे हो राजनीति? मैं भीमराव अम्बेडकर के नाम से मैं राजनीति अगर करना आप बोलोगे, उनकी बातें रखना अगर राजनीति है, तो मैं 1000 बार ऐसे राजनीति करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरी बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है ना, इनका माई का लाल भी पैदा नहीं हुआ जो हम लोगों को अधिकार दे सके। तुम्हारी तो बस की बात नहीं थी। तुम महिलाओं को, दलित महिलाओं के साथ तुम लोग सोते हो, उनको प्रेग्नेंट करते हो, लेकिन उस महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को सम्मान देने का अधिकार तुम्हें नहीं देते हो। महिलाओं के साथ मोदी जी है, ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए है, ऐसे नहीं खड़े हैं। क्यों हाथरस के अंदर कोई क्या हुआ? मणिपुर के अंदर क्या हुआ? अगर महिला के साथ है, मणिपुर का वीडियो पूरी तरीके से वायरल हुआ था, महिलाओं के साथ क्या हुआ था बताइए? उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ? आप कितना एग्जाम्पल दो? ब्रिजभूषण शरण सिंह को जिसने आभूषण बना के पहन के घूम रहे थे, वो किसका नेता है? उन्नाव में जो कांड हुए थे, वो किसका नेता है बताइए? देखिए, हर एक मुद्दा जो है कहीं ना कहीं राजनीति के साथ कनेक्टेड है। अगर आप थाने में जाएंगे, कंप्लेन लिखवाने के लिए जाएंगे, आपकी कंप्लेन को आनाकानी कर दे, जब कोई नेता फोन कर देते तुरंत हो जाते। क्यों होता है? कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति हाई कोर्ट में लगनी चाहिए? लगना चाहिए, बिल्कुल। मैं अम्बेडकर जी के साथ। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? देखिए, हम क्यों बनाते क्यों है? हम जो मूर्तियाँ, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे? क्योंकि हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उन सारी बातों को हम याद करते हैं जब उनका मूर्ति देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वही इंसान है जिन्होंने भारत को टुकड़े होने से बचाया, ठीक है। हमने उनकी मूर्ति को देखते हैं तो हमें याद आता है कि उनका योगदान क्या है इस देश के लिए। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी का हमें मूर्ति देखेंगे तो हमें याद आएंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें क्या दिया है। हम क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब मंदिर के अंदर जाते हैं हमारे अंदर एक अलग सा शांति मिलते हैं, इसलिए हम मंदिर के अंदर जाते हैं। हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? बीमार होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके बीमारियों का इलाज होते हैं, इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते साथ ही मेडिसिन खाते साथ ही क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि हमारी विश्वास है, हमें पता है कि ये खाने से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति लगेंगे तो हमें देख के हमें लगेगा कि हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या कुछ योगदान हमारे जीवन में। मनु की स्मृति लगी, क्या फायदा हुआ? क्या
जयपुर में मनु की स्मृति लगी है। क्या फायदा हुआ? वो फायदा तो है, हो रहा है ना, इसलिए तो ये विरोधी खड़े हो गए। अच्छा, इसलिए तो विरोधी खड़े हो गए। मतलब विचारधारा जाग गई। हाँ, विचारधारा जग जाते हैं। आप जिसको देखोगे, कहते हैं शीशे को देख के अगर आप बात करोगे, शीशे में अगर अपने आप को आप अच्छा बोलोगे तो अपने आप खुद अच्छा होने लग जाते हो। तो ऐसे ही जिसको आप आइडल मानोगे आप उनके जैसे बन जाओगे, आप उनके जैसे। ये मनुवादी है और मनु का विचार ये लोग लेके चलते हैं। ये महिलाओं के साथ सोना मंजूर है, महिला को सम्मान देना मंजूर नहीं है। ये महिलाओं के सम्मान की बात तो करते हैं लेकिन महिलाओं को जूती पे रखना पसंद करते हैं। ये महिलाओं की कहते हैं इज्जत मान सम्मान रखने वाली बात करते हैं, लेकिन जब बलात्कार होते हैं, जब इंसान मांगने के लिए जब महिला जब जाते हैं थाने के अंदर, तो ये लोग क्या करते हैं, जाति धर्म में बढ़ जाते हैं। तो आप कौन सी बात कहते हैं? इसीलिए हमारी आइडल जो है, आइडल हमारे सामने रहेगा तो हमें बार बार क्लिक होगा कि भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान हमारे जीवन हमारी जिंदगी में है ना, आपकी जीवन, आपने माइक पकड़ के खड़े हैं ना, सवाल पूछ रहे हैं ना, आज मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं ना, ये भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ है। और जो महिला आज नेता बन के जो बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ है। इसीलिए ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। कांग्रेस भी अम्बेडकर को लेकर मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने समर्थन किया। बिल्कुल करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर के लिए तो सब आ जाना चाहिए, धरती पे सब आ जाना चाहिए मैदान में। भीमराव अम्बेडकर को लेके जब सवाल होता है तो मैं कहती हूँ हर एक व्यक्ति आ जाना चाहिए जमीन पे। हर एक व्यक्ति अपने घर छोड़े सीधा जमीन पे आके उतर जाए भीमराव अम्बेडकर के सपोर्ट में, खास करके महिला। क्योंकि महिला सिर्फ अपर कास्ट है, नीचे कास्ट की बात नहीं है, सिर्फ दलित और सवर्ण की बात नहीं है, ठीक है। महिलाओं के लिए हमारे देश की आबादी का आधा हिस्सा महिला है और महिलाओं को जो मान सम्मान और इज्जत, जो दर्द और जो तकलीफ हमें दिया गया था और उस तकलीफ को समझने वाला सिर्फ और सिर्फ भीमराव अम्बेडकर थे। और मैं आपको बता दूं, भीमराव अम्बेडकर के जैसा दिल और दिमाग ये बीजेपी वाले, ये मनुवादी लोग, ये 7 जन्म लेने के बाद भी समझ नहीं आएंगे। भीमराव अम्बेडकर इनकी समझ से परे है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत